हाँ, आज अपन पढ़ेंगे बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या पढ़ेंगे? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। इससे पहले अपन ने पढ़ा असंजनन, ठीक है, और एपोमिक्सिस, और आज अपन पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। देखो बहुभ्रूणता होती क्या है। भ्रूण कहाँ होता है? बीज के अंदर। बीज किससे बनता है? बीजांड। बीजांड में सामान्यतः एक भ्रूण पाया जाता है, सामान्य तरीके से, चाहे वो लैंगिक जनन से बने या अलैंगिक जनन से बने। अगर भ्रूण बन रहा है भाई अलैंगिक जनन यानी कि एपोमिक्सिस, अपन ने पढ़ ली अपन, ठीक है, तो चाहे वो भ्रूण कैसे भी बन रहा है लेकिन सामान्यतः एक भ्रूण पाया जा रहा है और एक भ्रूण से एक पादप का निर्माण होगा, ठीक है। अगर उसी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पाए जाए, ठीक है, अगर उसी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पाए जाए तो वो क्या हो गया? ज्यादा भ्रूण पाए जा रहे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा तो बीज जो बनेगा उसमें भी कितने होंगे? एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। और उसमें भी अगर एक से अधिक भ्रूण बनेंगे तो अगर उस बीज का जर्मिनेशन होगा, उस बीज का अंकुरण होगा, तो एक से अधिक पादप एक ही बीज से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। तो एक उदाहरण इसका वेंडा, ठीक है, क्या है? वेंडा। वेंडा एक पादप है, ठीक है, वेंडा। तो ये जो है अधिपादप है, इसमें बीज के अंकुरण से एक ही समय में एक से अधिक परिपक्व भ्रूण पाए जाते हैं, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तो बहुभ्रूणता सबसे पहले किसने बताया? बहुभ्रूणता के बारे में तो बहुभ्रूणता के बारे में सबसे पहले बताया ल्यूवेनहॉक ने। कौन सा साइंटिस्ट था? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता को 1719 में सिट्रस या संतरे के पादप में देखा। संतरे के जो बीज हैं, या संतरे के जो बीज है उसमें सबसे पहले बहुभ्रूणता को देखा। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। कब देखा? 1719 में, ठीक है। तो यानी कि एक बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूणों का बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। या एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। ओके, अब जो बहुभ्रूणता है वो दो तरीके की है। मैं यहां पर पॉलीएम्ब्रियोनी लिख देता हूं, पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो, ओके, इतना ही लिख देता हूं। दो तरीके की है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि वास्तविक बहुभ्रूणता, ओके, वास्तविक बहुभ्रूणता, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर आभासी बहुभ्रूणता। देखो वास्तविक बहुभ्रूणता और आभासी बहुभ्रूणता में क्या अंतर है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, वास्तविक बहुभ्रूणता, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी या वास्तविक बहुभ्रूणता क्या है? देखो, सामान्यतः एक बीजांड से बीज बनता है, तो बीजांड में बनता है एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये बीजांड कहाँ है? ओवरी में, ठीक है। ये देखो, ये बीजांड है। देखिए बहुभ्रूणता अनावृत बीजियों में बीजांड तो बनता है, ओवरी तो नहीं होती अनावृत बीजियों में। तो अनावृत बीजियों में भी सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन आवृत बीजियों में कुछ कारणों से बहुभ्रूणता पाई जाती है, वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एम्ब्रियोसैक या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। अब इस बीजांड में क्या होगा? ये जो एम्ब्रियोसैक है इसमें निषेचन संपन्न होगा। निषेचन संपन्न होगा तो ये जो अंड कोशिका है ये क्या बना लेगी? एम्ब्रियो, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बना लिया, ओके।
एक ही एम्ब्रियो सैक है इस बीजांड में, क्या है, एक ही मादा युग्मकोद्भिद, एक ही एम्ब्रियो सैक तो है, और इस एक एम्ब्रियो सैक से सामान्य रूप से एक एम्ब्रियो बनता है या एक भ्रूण बनता है, कब, निषेचन के पश्चात, जब मादा और नर युग्मक का संलयन हो जाता है उसके पश्चात। लेकिन देखो ये जो पोलन ट्यूब आई है, जो नर युग्मक लेकर आई है, ये एग के अतिरिक्त मान लो सहायक कोशिका को भी निषेचित कर देती है। अब एग के अतिरिक्त अगर सहायक कोशिका को भी निषेचित कर दिया तो कितने एम्ब्रियो बनेंगे, दो एम्ब्रियो बनेंगे, एक एग कोशिका वाला और एक सहायक कोशिका वाला, तो दो एम्ब्रियो बन गए। दो एम्ब्रियो बन गए तो एक से अधिक एम्ब्रियो है ना, ऐसी इस बीजांड से एक ही तो बीज बनेगा भाई, इस बीजांड से एक बीज बनेगा, और इस बीजांड से में एक बीज से दो एम्ब्रियो है, एक बीज में दो एम्ब्रियो है, दो भ्रूण है, तो एक से अधिक भ्रूण पाए जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे बहुभ्रूणता या फिर ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। या फिर इसके अतिरिक्त एक सिचुएशन ये हो सकती है भाई, जो ये एम्ब्रियो सैक है एक बना है, ठीक है, इसके अंदर एग सेल है, उससे एक एम्ब्रियो या भ्रूण बन गया है। दूसरा, इसी जो एग सेल से जो भ्रूण बना है, इस भ्रूण में ही गलती से विदलन हो जाए, क्लीवेज, विदलन, यानी कि जो भ्रूण है उसके दो पार्ट हो जाएं, और वो दोनों पार्ट यानी कि जो जाइगोट है, जाइगोट से जो भ्रूण बन रहा है, तो जो जाइगोट में विदलन हो जाए, जाइगोट में विदलन हो जाए, दो पार्ट बन जाए, जो 2n जाइगोट बनता है एग सेल से, उसमें विदलन हो जाए, दो पार्ट हो जाए, और दोनों पार्ट अलग अलग भ्रूण बना ले, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी होगी, बहुभ्रूणता होगी। तो सामान्यतः इस प्रकार के बीजांडों में एक ही भ्रूण कोष पाया जाता है, और उस एक भ्रूण कोष से ही एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता को कहेंगे सत्य बहुभ्रूणता या वास्तविक बहुभ्रूणता या ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में अपन ने इससे पहले जब असंग जनन पढ़ा तो अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ा था, वहां भी मैंने बताया था। तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, देखो ये एक बीजांड है, और बीजांड में सामान्यतः प्रक्रिया से एक एम्ब्रियो सैक, एक भ्रूण कोष या फिर कहें मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसी बीजांड में अध्यावरण की कोई कोशिका एक और भ्रूण कोष का निर्माण कर ले, निभाग की कोई कोशिका एक और भ्रूण कोष का निर्माण कर ले, तीन भ्रूण कोष हो गए, और प्रत्येक भ्रूण कोष से एक एक भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो देखो ये फॉल्स कैसे हुई, अगर एक ही भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं तो भाई वो तो बहुभ्रूणता है, किसी कारणवश बने हैं, जैसे भी बने हैं। लेकिन यहाँ तो भाई अलग अलग भ्रूण कोष है, तो इनके पास अलग अलग एग सेल होगी, अलग अलग एग सेल होगी, तो अलग अलग भ्रूण कोष से अलग अलग एग सेल से अलग अलग भ्रूण बनेंगे। तो जो अलग अलग भ्रूण बनेंगे तो वो बने तो अलग अलग भ्रूण कोष में, लेकिन ये पाए एक ही बीज में जाएंगे, क्योंकि बीजांड से बीज तो एक ही बनेगा, पाए एक ही बीज में जाएंगे, तो बहुभ्रूणता तो होगी लेकिन सत्य बहुभ्रूणता नहीं होगी, आभासी बहुभ्रूणता होगी, क्योंकि ऐसे बीजांडों में भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद एक से अधिक बनते हैं। जब अपन ने अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ी थी तो उसमें अपन ने पढ़ा था, असंग जनन में अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ी थी, तब उसमें अपन ने पढ़ा था सामान्य रूप से भ्रूण कोष बनता है, साथ ही निभाग या फिर अध्यावरण की किसी कोशिका से कोई दूसरा भ्रूण कोष भी बन जाता है, ठीक है। तो अपस्थानिक भ्रूणता भी कैसी है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है। तो अगर एक बीजांड में, अब देखो अंतर क्या हो गया सीधा सा, भाई सीधे शब्दों में समझो, सत्य बहुभ्रूणता और आभासी बहुभ्रूणता में क्या अंतर हो गया, वास्तविक और आभासी बहुभ्रूणता। वास्तविक बहुभ्रूणता वो है, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, तथा उससे उस एक ही भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। इस प्रकार की बहुभ्रूणता को सत्य बहुभ्रूणता या वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। दूसरा है आपके आभासी बहुभ्रूणता या फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। आभासी बहुभ्रूणता, देखो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष अथवा एक से अधिक मादा युग्मकोद्भिदों का निर्माण होगा, और प्रत्येक मादा युग्मकोद्भिद में एक एक भ्रूण का निर्माण होगा।
इस प्रकार से भी एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे बीज में, तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता को फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर आभासी बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखो बहुभ्रूणता, तो अपन यहां देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, जब एक ही भ्रूण कोष के भीतर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो। भाई बीजांड में एक ही भ्रूण कोष पाया जाता है और उसी के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो, तो वो क्या है? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर अब वास्तविक बहुभ्रूणता। दूसरा है आपके फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर आभासी बहुभ्रूणता में जब एक बीजांड में अनेक भ्रूण अलग अलग भ्रूण कोषों में, यानी कि एक बीजांड में अलग अलग भ्रूण कोष पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग भ्रूण बनते हैं, तो ऐसी बहुभ्रूणता क्या कहेंगे? आभासी बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता के अनेक कारण हैं। भाई बहुभ्रूणता अनावृत बीजियों में तो सामान्यतः पाई जाती है, लेकिन आवृत बीजियों पादपों में बहुभ्रूणता के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है आपके प्राक भ्रूण में विदलन। सबसे पहला है प्राक भ्रूण में विदलन। ठीक है। अब प्राक भ्रूण में विदलन क्या होता है? देखो भाई, प्राक भ्रूण में विदलन देखते हैं, या युग्मनज में विदलन, प्राक भ्रूण या युग्मनज में विदलन, जाइगोट में। तो देखिए, सामान्य रूप से ये ओवरी है, ओवरी में एक बीजांड होता है। इस बीजांड में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। कैसे होता है ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, यहां नहीं बताऊंगा। ठीक है। और ये ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। ठीक है। यहां से पोलन ट्यूब आएगी। इस पोलन ट्यूब से क्या होगा? ये पोलन ट्यूब सहायक कोशिका में एंटर करेगी, ट्यूब न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा, एक्स बॉडीज बनेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। फिर एक न्यूक्लियस इस एग कोशिका के पास आ जाएगा और एक न्यूक्लियस इस द्वितीयक केंद्रक के पास चला जाएगा। यानी कि जो दो अलग अलग युग्मक थे, एक तो अंड कोशिका के पास चला गया, एक द्वितीयक केंद्रक के पास। तो ये जो अंड कोशिका थी, ये क्या बन गया? अब 2n जाइगोट। ठीक है। अब इस जाइगोट में बार बार विभाजन से क्या बनेगा? भ्रूण। लेकिन जब जो विदलन बहुभ्रूणता है उसमें क्या होगा? इस जाइगोट में विभाजन हो जाएगा। प्राक मतलब पहले भ्रूण, भ्रूण से पहले की जो कोशिका है वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट है ना भाई, जाइगोट ही तो भ्रूण बनाएगा, तो उससे पहले की कोशिका क्या है? जाइगोट, प्राक भ्रूण। ठीक है। तो प्राक भ्रूण में क्या हो गया? विदलन हो गया, क्लीवेज हो गया। तो ये जो जाइगोट है या फिर युग्मनज है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर दो से ज्यादा, बार बार इसमें क्या होगा? विभाजन होगा, विभाजन होकर कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा और वो उसमें क्या हो जाएगा? विदलन हो जाएगा और बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं, सॉरी अलग अलग ग्रुप अलग हो जाएंगे, सारे 2n है। और जब विदलन के बाद या क्लीवेज के बाद सब जब विभाजन हो जाएगा जाइगोट में, तो क्या होगा? प्रत्येक विभाजित खंड एक एम्ब्रियो बना लेगा, एक भ्रूण बना लेगा, फिर से समसूत्री विभाजन कर करके। इस प्रकार से इसमें एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो रहा है। देखिए, भ्रूण कोष कितने था? एक ही था, लेकिन विभाजन या विदलन किस में हुआ? जाइगोट में। और जाइगोट में विदलन के कारण एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो रहा है। ये वास्तविक बहुभ्रूणता का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में किस में विभाजन होगा या किस में विदलन होगा? जाइगोट में या युग्मनज में। और युग्मनज में विदलन के कारण क्या होगा? बहुभ्रूणता आ जाएगी। तो जो बीज बनेगा उसमें एम्ब्रियो एक से अधिक पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा है आपके सहायक कोशिकाओं के निषेचन से। तो देखो, ये क्या है? ये भ्रूण कोष है, ये तो क्या है? भ्रूण कोष बीजांड में। इसमें ये अंड कोशिका और ये क्या है? सहायक कोशिका। पीछे प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं और यहाँ पोलन न्यूक्लियस केंद्रक, ये द्वितीय केंद्रक। यहाँ से पोलन ट्यूब आएंगी। ओके, पोलन ट्यूब भाई ऑफ कोर्स ये जो एग सेल है, अंड कोशिका है,
इसको तो निषेचित करेगी, साथ ही एक और पोलन ट्यूब आ गई और इस सहायक कोशिका को भी निषेचित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक युग्मक इस सहायक कोशिका से भी जा मिला, तो भाई एक ही भ्रूण कोश में अब कितने जाइगोट बन गए? 2, और ये दोनों अलग अलग क्या बना लेंगे? एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से भी ये इस बीजांड से जो बीज बनेगा उसमें एक से अधिक भ्रूण होंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुभ्रूणता किसके कारण आती है? सहायक कोशिका के निषेचन से। ये भी सत्य बहुभ्रूणता का उदाहरण है। एक है इसके अतिरिक्त और क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाओं से। मान लो एक पोलन ट्यूब और आई और अंड कोशिका के अतिरिक्त किसको निषेचित कर दिया? प्रतिमुखी कोशिकाओं से। ठीक है, प्रतिमुखी या फिर एंटीपोडियल सेल या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका। अब इनसे भी एक जाइगोट बनेगा, तो एक तो अंड कोशिका से बना, दूसरा प्रतिमुखी कोशिका से बना, तो 2 जाइगोट से 2 भ्रूण बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार भी क्या बनेगी? पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। ठीक है, तो ये है अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। अंड कोशिका से तो हो ही रहा है, और इसके अतिरिक्त अन्य कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिका, इनसे भी भ्रूण का निर्माण हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी? पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता होगी। जो बीज है उसमें एक से अधिक भ्रूण होंगे। अगला है इसमें, अगला है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास, तो ये क्या है? आभासी बहुभ्रूणता। ये देखो, ये बीजांड है। ओके, अभी मैं बीज का पार्ट इसका नहीं बना रहा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये कुछ आवर्त बीजी पादों में, जैसे कैजुराइना, इसका एग्जांपल है कैजुराइना मोन्टाना। इसमें एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश विकसित होते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये एक तो मेन भ्रूणकोश है, एक भ्रूणकोश यहाँ बन गया, एक पीछे की ओर बन गया, मान लो 3 भ्रूणकोश बन गए। इसमें भी अंड कोशिका है, इसमें भी अंड कोशिका है, इसमें भी अंड कोशिका है, और प्रत्येक अंड कोशिका से क्या बनेगी? जाइगोट। प्रत्येक अंड कोशिका से क्या बनेगा? जाइगोट, और प्रत्येक जाइगोट क्या बना लेगा? भ्रूण। तो इसमें भ्रूणकोश तो अलग अलग है ना भाई, जो वास्तविक बहुभ्रूणता है उसमें तो भ्रूणकोश एक ही होता है, और इस एक ही भ्रूणकोश से एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग भ्रूणकोश से भ्रूण बन रहे हैं। लेकिन बहुभ्रूणता कैसे है? ये एक ही बीज में या एक ही बीजांड में बन रहे हैं, इसलिए इसको बोला है पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये कैसी है? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर आभासी बहुभ्रूणता। और लास्ट है कभी कभी बीजांड में, देखो लास्ट है कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड का है या अध्यावरण की कोई कोशिका। देखो ये सामान्य रूप से बनने वाला भ्रूणकोश है, जिसको मैंने अभी शुरुआत में बताया था अपस्थानिक भ्रूणता, ये भी फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ये सामान्य रूप से बनने वाला भ्रूणकोश है। अब देखो ये अध्यावरण की कोई कोशिका थी, उसने भ्रूणकोश बना लिया, और कैसा बनाया? 2n एपोमिक्सिस के थ्रू, असंजनन के थ्रू। मैं तो आपको बता चुका हूँ 2n कैसे बनेगा। अध्यावरण की कोई भी कोशिका, भाई प्रत्येक कोशिका 2n होती है, कोई भी कोशिका क्या कर लेगी? समसूत्री विभाजनों के द्वारा भ्रूणकोश बना लेगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अब ये तो निषेचन से अंड कोशिका जो सामान्य रूप से भ्रूणकोश बनाए, निषेचन से क्या बना लेगी? 2n जाइगोट। और इसमें ऑलरेडी जो अंड कोशिका वो कैसी है? 2n। तो ये जाइगोट का रूप लेकर ये क्या बना लेगी? एम्ब्रियो। और ये भी क्या बना लेगी? एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से जो बहुभ्रूणता आएगी उसको बोलेंगे या अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, जिसमें अध्यावरण या बीजांड काय की भी अन्य कोशिका से एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की सार्थकता आपके इसमें बताई गई है, तो मैंने आपको PDF भेज दी थी। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने आपको पढ़ा दिया था, और यहाँ था ये देखो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता की सार्थकता। उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी तथा पादप प्रजनन के क्षेत्रों में बहुभ्रूणता की सार्थक भूमिका है। क्या क्या है? बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र पादप के समरूप होंगे। अभी जो मैंने आपको अपस्थानिक भ्रूणता बताई है, जो अपस्थानिक भ्रूणता है उसमें मान लो बीजांड काय कोई कोशिका या अध्यावरण कोई कोशिका से जो भ्रूण बना है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो गुणसूत्र एज इट इज जैसे मात्र पादप में ऐसे ही जो नया पादप बनेगा उसमें जाएंगे।
तो वो मात्र पादप के समान होंगे। तो देखो, जो गार्डन में जो प्लांट लगाते हैं और कोई अच्छा फ्लावर वाला प्लांट है सेम वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए तो ये कारगर है। ठीक है, दूसरा है बीजांड काय से विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादपोज से भरपूर होते हैं। तो ये अपन जब जेनेटिक्स और पादपोज पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा पादपोज क्या होते हैं। ठीक है, बीजांड काय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, अतः नींबू की किस्मों में विषाणु रहित क्लोन बीजांडकाय संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखो भाई, इससे बीजांडकाय से जो भ्रूण विकसित होगा तो रोग रहित, मान लो पहले कोई पादप था वो रोग रहित था, अब उसी पादप से नया पादप बन गया सेम वैसा ही, तो अब कुछ चेंज तो आएगा नहीं, तो चेंज नहीं आएगा तो वो भी कैसा होगा, रोग रहित होगा। अगला है अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो हैप्लॉइड प्लांट अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और ये जब अपन पादप उत्तक संवर्धन पढ़ेंगे, आपके एक टॉपिक और है सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन, दो टॉपिक और है जो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जब अपन पादप उत्तक संवर्धन पूरा चैप्टर आपके वहाँ पढ़ेंगे, जब ये चीज़ें पूरी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना, और इसी के साथ आपकी पॉली एम्ब्रियोनी खत्म हुई और इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त हुई। फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर हो गए हैं और चारों चैप्टर इस प्रकार से हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था कहाँ पर, स्कूल में ही, आवृत बीजी पादपों में जनन, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार का। दूसरा है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का विकास, ये परिवर्तन, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और चौथा है पादप जनन की विशिष्ट विधियां, जिसमें अपन ने पढ़ी एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और एपोमिक्सिस में ही अपन ने पढ़ी पार्थेनोजेनेसिस या एनिसेक बीज था। तो यही आपके सिलेबस में था, ये अपन ने पढ़ चुके। अब इस विशिष्ट विधियों में अपन ने कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन नहीं पढ़ा है। जो अपन कायिक प्रवर्धन तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, प्लांट के किसी भी कायिक भाग से जड़, तना, पत्तियों से नए पादप का निर्माण करना, कलम बांध के, या फिर कई विधियां भी अपन ने पढ़ी हैं। अब बचा है सूक्ष्म प्रवर्धन, वो अपन पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन वाले चैप्टर में। क्लियर है? और ये आप एक बार पढ़ लेना, नोट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।